इंसान के दिल में उस वक्त तक अल्लाह का डर पैदा नहीं हो सकता जब तक वो अपने सीने में खटकने वाली चीज को महसूस करके छोड़ ना दे। वल इस्मु माहा कफी सदरी का वकरहतय्यतलियास, यानी जब इंसान गुनाह का इरादा करता गया तो उसके दिल के अंदर ये खटक महसूस होती गया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इस बुराई के मुतल्लिक मुआशरे को पता चल जाए, मेरी बदनामी होगी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब उसके सीने में ये खटक महसूस होती है उसको छोड़ दे। जब तक वो छोड़ेगा नहीं उसके दिल में तकवा पैदा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। शेख सादी रहमहुल्लाह लिखते हैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। लोगों, जब तक तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बयान करदा बातों को इल्म व अमल में नहीं लाओगे तो मुत्तकी नहीं बन सकते। हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह वो लिखते हैं कि जब तक इंसान अपनी सोच, फिक्र, अकल, शक्ल किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं बना लेता वो मुत्तकी नहीं बन सकता। यानी सोच को भी पाक करना गया, शक्ल को तो सुन्नत के मुताबिक हो। माजरत के साथ कहूँगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक का अगर मुताला किया जाए तो 7 हुक्म दिए। कितने हुक्म दिए? हाँ जी, 7 हुक्म दिए गए। लोगों वहफुल्लिया, लोगों दाढ़ियों को माफ़ कर दो। लोगों कस्सिरुल्लिहा, लोगों दाढ़ियों को घना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुक्म गए, अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दिए गए। उस वक्त तक इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक कौल, फ़िल, शक्ल, सूरत किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं बना लेता। आज हर ये बंदा सोचे कि मेरे नबी के ये मुझे हुक्म आया गया कि वहफुल्लिया, लोगों दाढ़ियों को कुछ नहीं कहना, दाढ़ियों को माफ कर दो। क्या मैंने अपने नबी की बात को तस्लीम किया गया? क्या मैंने अपने नबी की बात को माना गया? कस्सिरुल्लिहा, लोगों दाढ़ियों को घना करो। क्या मैंने अपनी दाढ़ी को घना किया गया? अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम भाइयों, जब तक इंसान अपनी सोच, फिक्र, शक्ल, सूरत जो है किताब और सुन्नत के मुताबिक नहीं जो है करेगा उस वक्त तक ये बंदा मुत्तकी नहीं बन सकता। अब्दुल्लाह इब्न उमर हदीस अल-मुअज़्ज़म अल-कबीर तबरानी के अंदर है। मौलाना इकबाल किलानी रहमहुल्लाह ने भी अपनी किताब के अंदर ये जो है वाक़या नकल किया गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दिन निकलते गए मदीना के किसी किनारे की तरफ। साथ जो है साथी भी गए। साथियों ने दस्तरखान बिछाया, ऊपर कुछ खाने के लिए लगाया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब दस्तरखान पे बैठे कुछ खाने लगे तो सामने एक चरवाहा गुजरा। तवज्जो मेरी तरफ करें। सामने से एक चरवाहा गुजरा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, आवाज लगाई कि आओ हमारे साथ कुछ खा लो। अब उस चरवाहे का जो जवाब था वो सुनने वाला गया, वो कहता कि इन्नी साइमन, मैं रोजे की हालत के अंदर हूं। नफली रोजा रखा हुआ है उसने। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े हैरान हुए कि सख्त गर्मी के अंदर, वो भी पहाड़ों की गर्मी, तुमने रोजा रखा हुआ गए और बकरियां चरा रखे गो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं आप इस तरह के नहीं, यहां से ना एक बकरी हमें बेच दे, हम इसके पैसे देंगे आपको और उस बकरी का गोश्त भी तुम्हें देंगे, तुम ले जाना। वो कहता नहीं, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका टेस्ट लेना चाहा। फरमाया तेरा मालिक तो यहां पर नहीं है। वो कहता गया ऐन अल्लाह। जब उसने सैयद अब्दुल्लाह इब्न उमर के अल्फाज सुने, आसमान की तरह उंगली उठा के कैसे आइन अल्लाह, फिर अल्लाह का कहा गया, यानी अगर मेरा मालिक नहीं देख रहा तो मेरे मालिक का मालिक तो देख रहा गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये उसके जुमले सुने, उसके बाद चंद बंदों के भेजा कि जाओ इस गुलाम को भी आजाद करवा दो और जो वो रेवड़ बकरियों को लेके चरा रखा था वो बकरियां भी उस गुलाम को तोहफे में दिलवा दी। अब यहां पर एक बात नोट करने की है, आज हर बंदा वावेला करता गया, मैं भूखा नंगा हो गया, मेरे पल्ले कख नहीं रखा, मेरा कारोबार मंदा हो गया, मेरे हालात बड़े माड़े गए,
लोगों के सामने भीख मांग रखा गए, लोगों के सामने अपने आंसू बगा रखा गए। मैं ये तकिल्ला या अल्लाह मखरजा, अगर तू तकवा इख्तियार करता, अगर तू अपना जो है अल्लाह का डर अपने सीने में बैठाता, अगर तू अल्लाह की हदूद को क्रॉस न करता, अगर तू अपने पैगंबर की नाफरमानियां न करता, अगर तू अपने जो है अल्लाह के अहकामात से मुंह न फेरता, मैं ये तकिल्ला या अल्लाह मखरजा, तू तकवा इख्तियार करता, अल्लाह का रब्बुल इज्जत तेरे लिए भलाई के रास्ते खोल देता। तू आने वाला तो बन, उसके सामने झुक तो सही, अपने आंसू निकाल तो सही, वो अल्लाह की कसम तेरे आंसू की कदर करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, जब बंदा हाथ उठाता अल्लाह से, कहता या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गए, खुद मालिकुल मुल्क कहते गए कि मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के हाथों को खाली लुटा दूं। वो तेरा रब तेरे से प्यार करता गया, तुझे देना चाहता गया, तू खुद जो है मुंह मोड़ के बैठा गया। तू अपने अल्लाह के करीब खुद नहीं आना चाहता। आज हर बंदा यही कहता गया कि मुआशरा खराब है जी, ये मामला हो गया जी, लोग ऐसे गए, लेकिन अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराता, अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराता कि दिन में 5 वक्त अजान होती गए, अल्लाह अकबर की सदाएं मसाजिद से गूंजती गए, लेकिन मुझे ये फिक्र नहीं होती कि मैं जाऊं नमाज के लिए। हई अलस्सला, हई हई पता कब बोला जाता है? अगर किसी को प्यार से बुलाना होता ना, कहता है ताल या अखी, ऐ मेरे भाई इधर आओ, ताल या वलद, ऐ बच्चे इधर आओ, बात सुनो। जब मामला हई का जाता है तो उसमें अल्लाह ने डांट डपट दी गया, डांट के तुम्हें बुलाया गया मस्जिद के अंदर। अल्लाह का रब्बुल इज्जत ने हय्या अलस सला, लोगों आओ नमाज की तरह, हय्या अलल फला, लोगों आओ कामयाबियों की तरह। यहां पर तुम्हें कामयाबियां मिलेंगी, यहां पर तेरी परेशानियों का हल पड़ा गया। दुनिया के सामने तू आई भीख मांग रखा गए, धक्के खा रखा गए, 2 आंसू बहा, अल्लाह के सामने वो तेरे आंसू की कदर करता है। वो तेरा रब तो कहता गया मैं सफेद दाढ़ी का हया करता हूं। वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, तू अल्लाह का बन के देख, अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा, तेरी अकल ही काम नहीं करेगी। तू सोचेगा कि यहां से भी मुझे रिज़्क मिलना था, यहां से भी अल्लाह ने मुझे अता करना था। हकीकत बात तो यही है भाइयों, फमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम। ये घरों में लड़ाई, ये झगड़े, ये फितने फसाद, ये कारोबार के मंदे, इसकी मेन वजह क्या है? हमारे अपने अमाल गए, हमारे अपने करतूत गए, जिसकी वजह से जो गए आज तरह तरह के मसाइल का हमें सामना करना पड़ रहा है। कोई औलाद के मामले में परेशान है गए, कोई घर के मामले में परेशान है गए। हर बंदा अपना मसला लेके जो है फिर रखा गया, हर बंदा अपने मसाइल बता रखा गए, हर बंदा रो रखा गया कि मुझे फला मसाइल गए, मुझे ये मसला गया। ये मसाइल हम अल्लाह को क्यों नहीं जा बताते? अल्लाह के सामने हम क्यों नहीं जाके गिड़गिड़ाते? वो तो रात को तहज्जुद के वक्त आके तुम्हें खुद आवाज लगाता है, आओ मेरे से मांगो, औलाद चाहिए औलाद दूंगा, बेटे चाहिए बेटे दूंगा, बेटियां चाहिए बेटियां दूंगा। अगर रिज़्क की कमी है तो मैं अल्लाह खुद आया हूं तुम्हें देने के लिए, आओ मांगो मुझसे। हम क्यों नहीं मांगते अल्लाह से? आज गफलत के मारे हम जो है क्यों मारे फिर रह गए? कभी हमने सोचा गया कहीं ऐसा तो नहीं है कुरान मजीद में जाकर कहा गए खल्ला बर्रान अला कुलूबिहिम, हरगिज़ नहीं इनके दिलों पर जंग लग चुका गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे दिल जंगलूच हो चुके गए? किसको नहीं पता जहन्नम नहीं है? छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे वो भी बताएगा कि जहन्नम है, नमाज भी पढ़ेंगे जहन्नम में जाएंगे। किसको नहीं पता जन्नत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक लोगों के लिए ये अनमोल तोहफा तैयार किया जन्नत की शक्ल के अंदर। ये बच्चा भी तुम्हें बतलाएगा। अल्लाह की जात पर यकीन ही नहीं है हमें। अगर जहन्नम से जो है बचने की ख्वाहिश हमें हमारी होती तो हम कभी नमाज तर्क न करते, अल्लाह की हदूद को क्रॉस न करते,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियां न करते। पैगंबर कहता गया लोगों अपनी शलवार टखनों से ऊपर के करो। ये कहता नहीं, लोग क्या कहेंगे कि तूने शलवार अपनी कंधों पे रखी हुई है। लोग मजाक, कहता मुझे बुरी लगती है। तेरे नबी ने हुक्म दिया तो अपने टखने को नंगा रख। ये कहता नहीं, बुरी लगती है। ओ मेरे भाई, कब्र में तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। अपने नबी की सुन्नतों से मुंह ना फेर। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल-यौम अमलुन वला हिसाबुन वगदन हिसाबुन वला अमलुन। ये दुनिया दारुल अमल है। अमल के लिए यहां पर आएगा। याद रखिएगा क़यामत के दिन हिसाबो किताब होगा, अमल नजर नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उम्र दी गए, जो मामलात हो गए गए, गलतियां हो गई गए, कुताहियां हो गई गए, आज ही तौबा करे अल्लाह से कि अल्लाह मैं सारी जिंदगी के गुनाह लेके आया हूं। अल्लाह मैंने तेरी बड़ी बगावतें की गए, मैंने तेरे पैगंबर की बड़ी नाफरमानियां की गए। अल्लाह आ गया हूं, अल्लाह स्याह जिंदगी लेके आया हूं। सुना अल्लाह तू बड़ा गफूरुर रहीम है, तू माफ करने वाला है। अल्लाह सुना तू बड़ा प्यार करने वाला है। अल्लाह मैं आ गया हूं तेरा बनने के लिए। अल्लाह तू मुझे अपना ले। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने यह ख्वाहिश जाहिर कर दी है, वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम। लोगों मैं तुम्हारी तौबा का मुंतजर बैठा हूं, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करना चाहता हूं। आ जाओ मुझसे गिड़गिड़ाओ, मांगो माफी, छोड़ दो ये सुस्तियां, ये काहलियां, ऐसी महफिले नौजवान नस्ल छोड़ दो, ऐसी दोस्तियां जो तुम्हें नमाज से दूर करती है। छोड़ दो ऐसी दोस्तियां जो तुम्हें पैगंबर का नाफरमान बनाती है। जाते हैं ऐसे दोस्त, जानने दे जिंदगी से, वरना पछतावा होगा। मालिकुल मुल्क ने कुरान मजीद के अंदर इसके मुतल्लिक भी बतलाया गया। क़यामत करिए बंदा ख्वाहिश करेगा, काश मैं ऐसा दोस्त ना बनाता, काश मैं अपने नबी की सुन्नत को अपना लेता। छोड़ें ये चीजें, ना दें दुख अपने आप को। ये दुनिया की रंगीनियों से निकलें बाहर, करें अपने परवरदिगार से मुलाकात, खड़े हो जाए रात को तन्हाइयों में, करें अल्लाह से बातें, बताएं अल्लाह को अपने मसाइल, बता अल्लाह को कि अल्लाह मुझे कारोबार नहीं मिल रहा, बता अल्लाह को अल्लाह का मुझे बेटे नहीं मिल रहे। वो तेरी सुनने वाला है, वो तेरी सुनेगा। नाफरमानियों से बाज आ जा, नमाज कभी तरक न करना। तेरे जिस्म के टुकड़े हो गए हैं ना, तू होशो आवाज के अंदर आया, तू नमाज से फिर भी नहीं भाग सकता। नमाज की छुट्टी फिर भी नहीं है। वेंटिलेटर पे पड़ा गया, तूने कपड़ों में पेशाब किया हुआ गया, तुझे कोई वुजू करवाने वाला नहीं है, फिर भी तुझे नमाज माफ नहीं है। दुनिया के सारे मामलात हमें आते गए, नहीं आती तो नमाज नहीं आती। 100 साल का बाबा हो गया, दुनिया के सारे परे पंजाते में जाएगा, इसको सजदे से दुआएं सुन लो, सजदे की दुआएं नहीं आएंगी। कभी ये मैंने जहमत नहीं की कि जाऊं आज मस्जिद के कारी साहब के पास कि मैं जाकर दुआएं सीखूं। मरना नहीं है, क्या जवाब देंगे अल्लाह को? सारी जिंदगी कुरान के करीब नहीं गया, पढ़ना भी नहीं आया, जहमत भी नहीं की कि जाओ आज मस्जिद के इमाम के पास या किसी मौलाना साहब के पास जाता हूं, मैं अपना कुरान ही सीधा कर लूं। दुनिया की हर बात के अंदर मुझे मगारत है। कौन सी खाद डालनी गए, कौन सा स्प्रे करना गए, कौन सी बीमारी लगी हुई गए, ये सारे मामलात का पता गया। सगा बाप का मैयत आगे पड़ी गया, बाप का जनाजा पड़ा गया, दुआएं नहीं आती। ये आलमी आ गए तेरे मेरे मुआशरे का। डर जाए अल्लाह से। मौत जो गए ये नहीं देख रही कि ये बच्चा गया, ये बड़ा गया, ये बूढ़ा गया, नौजवान गया, मौत नहीं देख रही। कहता मौलाना कल से तौबा करेंगे,
जाओ, अल्लाह की कसम, ऐसे लोगों से कब्रिस्तान भरे पड़े गए जो कल तौबा करना चाहते थे, अल्लाह ने जिंदगी में कल नसीब नहीं की, कल नहीं आई जिंदगी में दोबारा। आज वक्त गए, अपने परवरदिगार को राजी करें, मने अपने अल्लाह को, उठ जाएं उस वक्त जब सारे लोग मीठी नींद सोए होते गए, खड़े हो जाए अल्लाह से, अल्लाह के सामने खड़े हो, करें अपने रब से बातें, छोड़ दे ये दुनिया जाती है, जाने दे भाड़ में जाए, ना करें परवाह किसी की, अपनी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत को लेके आए, अल्लाह का डर लेके आए, फिर देखना अल्लाह तेरी जिंदगी में कैसे बरकतें देगा और तुम्हें ऐसी जगहों से रिज़्क़ देगा तेरी अकल काम नहीं करेगी। उसने वादा किया गया, अल्लाह खुद ब खुद ये असबाब पैदा कर देगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, वक़्त कलील गया, मौत का इल्म नहीं है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मर जाना गया, इसलिए मौत आने से पहले पहले तौबा कर ले। और जिंदगी में एक बात याद रखना, कमी कुताही हो जाती है, कोई बात नहीं, कभी भी जिंदगी में नमाज को तर्क न करना, क्योंकि तेरी सारी जिंदगी की इबादत नहीं देखी जाएगी अगर नमाज नहीं हो तो। सही मुस्लिम की हदीस है, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा सला, नमाज गया तो तेरा हज देखा जाएगा। तू 100 हज करके आ, 100 उम्रे करके आ, तू नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह फरमाएगा मुझे कोई जरूरत नहीं है। सारी जिंदगी तूने ज़कात अदा की है, तेरे पल्ले अगर नमाज नहीं है ना, अल्लाह कहेगा ले जाओ इसके बाकी अमल की, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो कभी नमाज न तर्क कर, अपनी औलाद को भी नमाजी बना, खुद भी नमाजी बन। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह मालिकुल मुल्क हमें सही मानों के अंदर 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी औलादों को भी नमाजी बना दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें छोटे से छोटा गुनाह करना जो है, गुनाह से भी अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।